गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीणा खैर पीपी समाज सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण में कहावतें वह सीखेंगे जिसको हम दूसरी भाषा में लोकोक्तियाँ भी कहते हैं। कि कहावतें किसे कहते हैं। हम सबके घर में हमारी दादी होगी, नानी होगी, बराबर, तो वह बात बात में कई कहावतें बोलते हैं, लेकिन तब हमें पता नहीं चलता कि इसको कहावत कहते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहावत किसे कहते हैं, बराबर। तो देखते हैं कहावतें। मैंने कहा इसे लोकोक्तियाँ, जिसको इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं, बराबर। कि लोकोक्ति शब्द का अर्थ है लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन, बराबर। जो लोक प्रसिद्ध, उसकी कोई ऐसी उक्ति हो, कोई पंक्ति हो, बराबर, जिसे हम कहावतें भी कहते हैं। अब कहावतें क्यों कहते हैं, उससे क्या होता है, वह देखते हैं। कि लोकोक्ति एक ऐसा वाक्यांश है जिसमें स्वतंत्र भाव रहता है। कि एक ऐसा वाक्य है जिसमें हमें एक ऐसा भाव होता है, एक स्वतंत्र हो ऐसा भाव रहता है। लोकोक्तियों का प्रयोग करने से भाषा अधिक सुंदर, प्रभावशाली और सुस्पष्ट होती है। कि कहावतें का प्रयोग करने से क्या करती है भाषा, क्या कैसी होती है, तो सुंदर होती है, किसी के ऊपर प्रभाव पड़े ऐसा प्रभावशाली होती है, या सुस्पष्ट होती है। देखो यहाँ पे कुछ कहावतें और उनका अर्थ दिया है, वह मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपको। और यह कहावत है आपको आपकी व्याकरण विभाग में पीछे लिखनी है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। उसका अर्थ क्या होगा, अवसरवादी मनुष्य। जैसे हम मुहावरे का अर्थ लिखते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, वैसे ही यह कहावतें का भी अर्थ हमें लिखना होता है। वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ उसका अर्थ लिखना है। और आपको परीक्षा में 1 मार्क्स में यह पूछा जाएगा, बराबर। अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। गागर में सागर भरना, यानी कि असंभव को संभव कर दिखाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध को डांटे। यानी कि किसी ने अपराध नहीं किया हो और फिर भी अपराधी उसे डांटता है, उसको क्या कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि ऊपरी दिखावा, बराबर। कि ऊंची दुकान यानी कि दुकान ऊंची, फीका पकवान, दुकान अच्छी है, बड़ी है, लेकिन उसमें जो पकवान बनता है वो कैसा है, फीका है, यानी कि सिर्फ ऊपरी दिखावा है। खोड़ा पहाड़ निकला चूहा, तो बहुत मेहनत का थोड़ा फल। यानी कि खोड़ा पहाड़, यानी कि हमने पूरा पहाड़ खोद डाला, लेकिन उसमें से क्या निकला, तो चूहा निकला। यानी कि हमने इतनी सारी मेहनत की लेकिन उसका फल हमें कितना मिला, थोड़ा सा ही। आगे देखते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी कि एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को गंदा कर देता है। हम ऐसा भी कहते हैं कि एक फल दूसरे सारे फल को खराब कर देता है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, यानी कि 2 विरोधी साथ साथ नहीं रह सकते। कि विरोधाभास जो करते हैं वह साथ साथ नहीं रह सकते। ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस यानी આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહીએ, ઝાકર कहिए ने ते, यानी कि कंजूसी से काम नहीं चलता। यानी कि हम अगर कंजूसी ऐसी जगह पे भी करेंगे तो कोई काम नहीं बन सकता। हाथ कंगन और आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी कि ढोंगी के कहने और करने में अंतर होता है। कि हाथी के दांत जो होते हैं वो खाने के जो अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। यानी कि जो ढोंगी लोग होते हैं वह कहते क्या है और करते क्या है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी कि बातों से काम नहीं होता। 100 सुनार की 1 लुहार की, यानी कि बलवान की 1 और निर्बल की 100 बराबर। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी कि जितनी पहुंच उतना काम। कि हमारी पहुंच जितनी हो सकती है उतना ही काम हो सकता है। रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, यानी कि बुरी हालत होने पर भी घमंड नहीं छूटा। कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ऐसा कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ऐंठ न गई। तो
कि बुरी हालत हुई हो गई है, फिर भी उसमें जो घमंड है वह घमंड नहीं छूटा। अंधा पीसे कुट्टा खाए, यानी कि परिश्रम कोई करे और कमाई को दूसरा खाए, बराबर। अडजल गगरी छलकट जाए, यानी कि छोटे आदमी बहुत दिखावा करते हैं। जो छोटे आदमी होते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता है, वह सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो दिखावा ही कर सकते हैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी कि अपने घर में सब रौब जमाते हैं कि घर में सब शेर होते हैं, बाहर निकल जाते तो क्या हो जाते हैं, बिल्ली। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि मुसीबत पड़ने पर फिक्र करना। अगर मुसीबत आती है तभी हम चिंता करते हैं, नहीं तो ये आराम से हम रहते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि मूर्ख गुणों की महिमा नहीं जानते कि जो मूर्ख लोग होते हैं वह मूर्ख लोग को गुण क्या होते हैं उसकी महिमा वह नहीं जानते। विद्यार्थी मित्रों, और कई कहावतें हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतनी 1 से 20 तक ही कहावतें लिखनी है, और जो किताब में हमें दी गई है वो भी हमको लिखनी है। समझ में आया? यह व्याकरण विभाग की नोटबुक में लिखना है। आगे विषय आगे जो हम पाठ का लिखते हैं वहाँ पे लिखना नहीं है। थैंक यू।